Hello everyone, welcome to my channel. This video is based on exercise 13.7 of chapter surface areas and volumes. Now exercise 13.7 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड हैं. सपोज देयर इज अ कोन ऑफ रेडियस r, height h and slant height l. Then the volume of cone is 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कुछ ध्यान आया इसको देख के? ये कहीं पढ़ा हुआ है हमने पाई आर स्क्वायर एच. द प्रीवियस एक्सरसाइज इट वॉज रिलेटेड विथ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और सिलेंडर का वॉल्यूम में देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है. सपोज देयर इज अ सिलेंडर जिसका रेडियस आर है. सपोज द रेडियस इज आर एंड द हाइट इज एच एंड देयर इज अ कोन with the same radius and the same height. एक कोन है जिसका रेडियस r है और जिसकी हाइट h है. तो क्या किया हमने? दो चीज़ें ली, एक सिलेंडर और एक कोन. दोनों की हाइट सेम, दोनों का रेडियस सेम. द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, देखो इसी का 1/3. So remember this relation that the volume of a cone is 1/3 of the volume of cylinder of same height and same radius. अगर रेडियस सेम है, हाइट सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये एक्सपेरिमेंट भी है, एक्टिविटी भी है आपकी लैब मैनुअल में और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. कभी टाइम मिला तो इसको करेंगे हम. ठीक है. सो इस एक्सरसाइज के लिए हमें सिर्फ यही फॉर्मूला लर्न करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दे आर वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 1 इज वी आर गिवन द रेडियस ऑफ द कोन एज 6 सेंटीमीटर, हाइट एज 7 सेंटीमीटर. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन. राइट सर्कुलर कोन होता है, मैंने आपको बता रखा है कि दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ये जो एक्सिस वाली लाइन है और जो बेस है या जो रेडियस है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ राइट कोन. सर्कुलर इसलिए क्योंकि इसका बेस सर्कल होता है. सो इट इज़ अ राइट सर्कुलर कोन. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सिंपली आपको वैल्यूज़ डालनी है. 1/3 22/7, रेडियस की जगह 6, तो रेडियस स्क्वायर है तो 6 × 6 और 7. एंड यू नो दैट वॉल्यूम के क्यूबिक यूनिट्स होते हैं, तो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब. एक बार देखते हैं ये कैसे आता है. देखो हमने जो फॉर्मूला में वैल्यू डाली वो लिखी 1/3 22/7 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. बार बार हम नहीं लिखते इसलिए हम इकट्ठा क्यूब लिख देते हैं, इंटू 7 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर 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 मिलके बन गए सेंटीमीटर रेज टू द पावर 3 और सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो वॉल्यूम के होते हैं क्यूबिक यूनिट्स. कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल होता है 7 कैंसिल हो जाएगा, दिस 3 गेट्स कैंसल्ड एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 22 × 2 × 6 सेंटीमीटर क्यूब. सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब. ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना. सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व कर रखा है. सेकेंड पार्ट में रेडियस दिया था 3.5, हाइट 12 और वॉल्यूम निकालना है. सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू डाली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पुट वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ रेडियस एंड वैल्यू ऑफ एच. अब 3.5 का मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया. आपको ऐसे ईजी लगे आप वैसे कर लो. ठीक है. सो आई हैव रिमूव दिस डेसिमल. अपॉन 10 आया दोनों के, कैंसिल किया, जो जो कैंसिल होता था, लास्ट में आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब. सो दोनों पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, और वो निकालना है लीटर्स में, ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25. रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, बट वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस और हाइट, वर्टिकल हाइट. सो इसका मतलब सबसे पहला काम है हमारा हाइट को निकालना. और हमारे पास एक रिलेशनशिप था L² इज इक्वल टू h² प्लस r², या हम लिखते थे L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r². हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट. तो जो मिसिंग है, मान लो मुझे हाइट निकालनी है, तो
तो मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आई कैन राइट एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दो और जो मिसिंग है वो आ जाएगा। एक ऐसे करते हैं पार्ट, दूसरे में यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ एल स्क्वायर। उसके बाद मैंने लिखा एच स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर, इसको शिफ्ट करो माइनस आर स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, एल की वैल्यू 25, सो 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यूनिट्स बाद में लगाएंगे। So height is equal to 25 into 25 is 625 minus 49, and 625 minus 49 माइनस करो, इसे कितना आएगा 576। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, किसी भी मेथड से निकालो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हाइट आ गई 24। अब मैं यूनिट्स के साथ लिख रही हूँ इसे। Therefore height और h is equal to 24 सेंटीमीटर। Once we got the height, it is very easy to find out the capacity. तो इसके बाद हम निकालेंगे कैपेसिटी या वॉल्यूम। सो आई एम राइटिंग द कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। सो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, सो कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया 24 से, सो वी आर लेफ्ट विथ 22 इंटू 7 इंटू 8 विच इज़ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट दिस इन लीटर्स। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको डिवाइड करना है 1000 से, सो इट विल बी इन लीटर्स। और साथ में लिख दो बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 1 liter. Okay, so you will get 1.232 liters. तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का। वी आर गिवन द हाइट एज 12 सेंटीमीटर एंड द स्लांट हाइट एज 13। इसमें रेडियस नहीं गिवन है, पिछले में रेडियस गिवन था। सो वी आर गिवन हाइट एंड स्लांट हाइट, तो रेडियस तो चाहिए इसके लिए। देखो फॉर्मूला में रेडियस और हाइट, सो लेट्स फाइंड आउट द रेडियस। फॉर्मूला हम वही यूज़ करते हैं जो बेसिक फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो 13 स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद सारा आपके पास आ जाएगा R5। तो हमने यहाँ 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर के इक्वल लिखा प्लस आर स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस किया इनको, आर स्क्वायर आ गया 25, तो आर आ गया 5, साथ में लिख दिए यूनिट्स 5 सेंटीमीटर। नाउ द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल, कैपेसिटी इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज़ मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, कैंसिल करने के बाद आया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। बट वी वांट द आंसर इन लीटर्स, तो लीटर्स के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से। अब इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 7 है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1000 भी लिख देना है। तो 7 इंटू 1000, तो ये 2 0 कैंसिल, सो वी गेट 22/70 लीटर्स। अभी ये फिर से कैंसिल होगा, सो यू विल गेट 11/35 लीटर। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स, तो आप डेसिमल में कर दो, नहीं तो यहीं पे लीव कर दो। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे, डेसिमल में करना है तो उसमें कर दो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो सबसे पहले जो मिसिंग था हाइट या रेडियस वो निकाला, उसके बाद निकाला कैपेसिटी। ठीक, नाउ क्वेश्चन 3। बेटा सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in question number 3 we are given that the height of the cone is 15 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और साथ में हमें वॉल्यूम दे रखा है कोन का। वी आर ऑल्सो गिवन द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वी आर ऑल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ पाई, इट इज़ टू बी यूज्ड एज 3.14। ये हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो जब पाई गिवन होता है स्पेशल कुछ, उसको ज़रूर लिखा करो, नहीं तो हम पुट करना ही भूल जाते हैं। जैसे हमें हैबिट होती है 22/7 की, हम वही कर देते हैं सब्सटीट्यूट।
So write down this value of pi also. We want to find out the radius which is missing. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमने लिखा वॉल्यूम which is given 1570 यूनिट्स, अभी छोड़ दो. द फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब तो आपको पता ही लग गया कैसे होगा. एक ही मिसिंग चीज़ है वो आ जाएगी. खुद से ही कर लो मेरे से फटाफट, मुझे मालूम है मुझसे जल्दी कर लोगे अब आप. 3.14 इंटू आर स्क्वायर. चलो रेस लग रही है हमारी, स्टार्ट करो आप कैलकुलेशन. मैं इधर से कर रही हूँ. इंटू 15 इज इक्वल टू 1570. ये 3 ये 5 मल्टीप्लाई कर दो. 3.14 इंटू 5 नहीं करना तो इसकी शिफ्टिंग कर देंगे अभी. ठीक है, तो मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ सबसे पहले. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 पे कैंसिल कर दो. सो आ गया 314 अपॉन 3.14. पता ही लग गया आप तो देख के. ओके, अगर नहीं समझ आए तो डेसिमल को रिमूव कर देना पहले. चलो मैं करके दिखाती हूँ डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं. 314 डिनोमिनेटर में है डेसिमल एंड देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो पहले लिखो 314. अब 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट के लिए हमें 100 लिखना है, 2 0 वाला नंबर. और वो कहाँ आएगा? अगर ये डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आएगा. अगर न्यूमरेटर में होता डेसिमल नंबर तो डिनोमिनेटर में आता. क्योंकि अब डिनोमिनेटर में था तो हम न्यूमरेटर में 100 लिख देंगे. इसको कैंसिल कर दो. अब तो आंसर ही पता लग गया. मुझे पता है आप सब कर चुके हो और ये सोच रहे हो मैम लेट हो गए, है ना. कोई बात नहीं, बच्चे जल्दी करें तो मैम को ज़्यादा खुशी होती है. तो आप सब तो वैसे ही बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हो. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सो आर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100. सो आर कम्स आउट टू बी 10. तो हम लिख देंगे, बस आ गया हमारा आंसर. तो हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ, क्वेश्चन में देख लेते हैं रेडियस ऑफ द बेस. जैसे क्वेश्चन में पूछा है हम इनको भी खुश कर देते हैं कि चलो जैसे आपने पूछा है क्वेश्चन में हम वैसे ही लिख देते हैं. इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देख लें एक बार क्या है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा. हाइट वॉज गिवन, वॉल्यूम वॉज गिवन, पाई दे रखा था. वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सारी वैल्यूज़ पुट की. जब आपने पुट किया सारा सब्सटीट्यूट करके इसको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले गए. डेसिमल को रिमूव किया और आपके पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो आर कम्स आउट टू बी 10. सो रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, हमने जैसे क्वेश्चन में पूछा था वैसे ही लिख दिया. तो ये भी खुश हो गए एनसीईआरटी वाले कि इन्होंने तो वैसे ही आंसर दे दिया जैसे हमने मांगा. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर 4 आफ्टर दिस बहुत ईजी है, देखना ये भी आप मुझसे पहले कर लोगे. द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर. पूरा ही लिख देते हैं हाइट ऑफ कोन. इट इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन. वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है आपको इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई की टर्म्स में दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो इन्होंने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट ही नहीं की, उसको ऐसे ही रहने दिया. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. पिछले क्वेश्चन में निकाला था रेडियस, इसमें निकालना है डायमीटर. मेथड बिल्कुल सेम है, पाई कुछ अलग से नहीं दी कोई वैल्यू, ये तो पाई ही छोड़ दिया इन्होंने. ठीक है, तो हमें निकालना है डायमीटर एंड वी नो दैट डायमीटर इज डबल ऑफ किसका, डबल रेडियस का. वेरी गुड. सो हम फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखना ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इजी है, 48 पाई. इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई. कैलकुलेशन देखो कितनी सिंपल हो गई है. पाई दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो. नहीं समझ में आता तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाके कैंसिल करो. तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ ताकि एक तो ख़त्म ही हो जाए. सो 1/3 आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 48. अब ये फिर कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48. आर स्क्वायर फटाफट करो, देखते हैं कौन पहले करता है आपके में. 48/3 तो ये आ गया. करो बताओ क्या आएगा, 16. ठीक है, तो आर आ गया, मुझे मालूम है हो गया आपका. वेरी गुड. जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जल्दी करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो रेडियस कम्स आउट टू बी 4.
So radius is, so write down at the last, therefore radius is equal to 4, और यूनिट्स यहाँ से देखो, सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब सेंटीमीटर आएगा। हमें निकालना है डायमीटर, तो हम इन्हीं के फॉर्मेट में लिखते हैं, विच इम्प्लाइज, ये सिंबल होता है विच इम्प्लाइज डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल टू, रेडियस का डबल कर दो 2r, विच मीन्स 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, और 2 4s आर 8 सेंटीमीटर। देखो उससे भी सिंपल था, क्या था, वॉल्यूम दिया हुआ था पाई की टर्म्स में, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, पाई को कैंसिल किया, h की वैल्यू डाली तो आ गया 3r² इज इक्वल टू 48, r² 16 तो r4, उसके बाद डायमीटर इज डबल ऑफ दिस, सो इट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस रह जाएंगे पेंडिंग में वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इन क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज अ कोनिकल पिट, एक गड्ढा खोदा है कोनिकल शेप का, देयर इज अ कोनिकल पिट, गड्ढा खोदा हुआ है, तो वो इस तरह से बनेगा, देखो इन्वर्टेड कोन जैसे हम कहते हैं, इस तरह से। ठीक, नाउ द डायमीटर इज 3.5 मीटर, इसका जो डायमीटर है ये पूरा, ये दे रखा है 3.5 मीटर, और जो इसकी डेप्थ दे रखी है, मतलब ये जो हाइट दे रखी है ये है 12 मीटर। तो एक तो डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, और दूसरी इसकी डेप्थ या हाइट गिवन है 12 मीटर। व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, इसकी कैपेसिटी बतानी है कितनी है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम गिवन चीज़ें लिख देते हैं। आई एम राइटिंग डायमीटर, इट इज़ 3.5 मीटर, सो फाइंड आउट द रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए है। सो रेडियस इज़ हाफ ऑफ दिस, रेडियस इज़ 3.5 अपॉन 2 मीटर। आप चाहो तो इसके डेसिमल को रिमूव कर दो, आई एम रिमूविंग द डेसिमल, सो इट इज़ 35/20 मीटर। कैंसिल करना है तो बेशक यहीं कर दो, बट मैं आगे करूँगी। एंड द हाइट इज़ गिवन एज, डेप्थ और हाइट एक ही बात है इस केस में, 12 मीटर। अब बहुत इजी है, कैपेसिटी of conical pit, the capacity of the conical pit, आपको फॉर्मूला तो मुझे लगता है अब याद हो चुका होगा, है ना। वैसे भी बहुत टैलेंटेड हो आप सब, फटाफट लर्न कर लेते हो आप। 1/3 पाई r²h। बेटा एक बार फॉर्मूला समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मैथ्स करने में तो बहुत मज़ा आता है। सो 1/3, पाई की वैल्यू कुछ स्पेशल नहीं दे रखी तो 22/7, रेडियस की जगह मैं पुट कर रही हूँ 35/20, और हाइट की जगह पुट कर देते हैं 12, और साथ में मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखा है, स्पेस नहीं था यहाँ पे। कैंसिल करना है जो जो कैंसिल होता है, और फिर देखते हैं क्या रह जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। उसके बाद इसको कैंसिल कर दो, 1 और 4, उसके बाद 5 के टेबल पे ये 7, नाउ दिस 4 एंड दिस 12, 1 एंड 3, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखो कुछ और रहता है, यस ये भी हो जाएंगे, 2 एंड 11। अब जो जो रह गया मैं उसे लिख देती हूँ। सो आई एम लेफ्ट विद 11 इंटू 7 अपॉन 2 मीटर क्यूब, 11 इंटू 7 अपॉन 2 मीटर क्यूब। तो दिस कम्स आउट टू बी 77/2 मीटर क्यूब। डिवाइड कर दो, इट इज़ 38.5 मीटर क्यूब। कैपेसिटी तो आ गई, बट वी वांट द आंसर इन किलोलीटर्स, और सबसे इजी कन्वर्जन होता है मीटर क्यूब और किलोलीटर का। आई एम राइटिंग हियर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो आपको जो मीटर क्यूब में आंसर है वही किलोलीटर में लिखना होता है। सो इट इज़ 38.5 किलोलीटर्स। ठीक है, आ गया ये किलोलीटर में क्या था, डायमीटर गिवन था, वी फाउंड रेडियस, हाइट गिवन थी, कैपेसिटी निकाली 1/3 पाई r²h,
capacity comes out to be 38.5 मीटर क्यूब, बट वी वांट द आंसर इन किलोलीटर क्योंकि हमसे बुक में किलोलीटर में मांगा है और सबसे इजी कन्वर्जन होता है ये, जो मीटर क्यूब में आंसर आया सेम विल बी इन किलोलीटर्स, सो इट इज़ 38.5 किलोलीटर्स। ठीक है, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ एक प्रैक्टिस और कर लेना और बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे आपको। एक बार फॉर्मूला पता है, ये 5 क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज दे विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो जितने भी क्वेश्चंस अब रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।